हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने होम पेज का जो भी डिज़ाइन था और सिंपल जो भी हमारा यूआरएल यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा उसको हमने कंसोल में लॉग करा लिया था कुछ इस टाइप से। इस पार्ट में हम एपीआई इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एपीआई इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और जो भी हमें मान लो रिस्पॉन्स आएगा, जैसे कि अगर मैं पोस्टमैन ओपन करूँ, पोस्टमैन, तो हमारी एपीआई यहाँ पे है, उसको ओपन करते हैं। खुल जा भाई, ये रहा हमारा पोस्टमैन, लोड हो रहा है। हुँ, 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 खुल गया। तो अगर मैं इसको कॉल करूँ ना सेंड, या फिर ये वाला नहीं, ठीक है, यहाँ पे देख लो, या फिर हमारा पोस्ट वाली जो एपीआई थी, यहाँ पे सॉर्ट इन करके इसमें अगर मैं बॉडी में इस यूआरएल को मैं पास करता हूँ, ये आई थिंक ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है? नहीं, इसको हमने डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो हमें इस टाइप का कुछ जो है रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट? ये हमारा रिस्पॉन्स है, ठीक है? तो इसी के लिए हमें जो है ना क्या करेंगे, एक इंटरफ़ेस बनाएँगे। जैसे सॉरी, नोड जेएस में जैसे हम मॉडल बनाते हैं ना, उसी टाइप से हम यहाँ पे एक इंटरफ़ेस बनाएँगे। तो इंटरफ़ेस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए होगा कमांड, ठीक है? तो यहाँ पे हम आएँगे और टाइप करेंगे एंगुलर कमांड टू क्रिएट इंटरफ़ेस, ठीक है? यहाँ पे जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो हमें कमांड मिल जाएगा, जैसे देख लो एनजी जनरेट इंटरफ़ेस, उसके बाद इंटरफ़ेस का नाम, अगर हमें किसी और लोकेशन पे करना है तो हम उसका पाथ और नेम हम ऐसे दे सकते हैं। अगर उसका शॉर्ट कोड चाहिए तो एनजी जी फॉर जनरेट आई फॉर इंटरफ़ेस और उसके बाद इंटरफ़ेस का नेम। तो चलो करते हैं, आ जाते हैं अपने नोड में, ये तो हमारा नोड है, सॉरी, हम आ जाते हैं अपने एंगुलर वाले पे। तो ये हमारा एंगुलर एप्लीकेशन रन हो रहा है, ठीक है? इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, है ना? और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एनजी जनरेट आई फॉर इंटरफेस, है ना? और इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, कोर नाम का फ़ोल्डर के अंदर फिर कर देते हैं कि मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर काम करते हैं यूआरएल आइटम, सॉरी, आईटीईएम नाम से इंटरफेस बनाएंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा जनरेट हो जाना चाहिए। देखते हैं, हो जा भाई जनरेट, कितना टाइम लेगा। ये देखो हमारा क्रिएट हो गया। इसको ओपन करें, यहाँ पे हमारा कहाँ जनरेट हुआ है ये, तो ये हमारा होगा कोर फोल्डर के अंदर, ये रहा हमारा कोर फोल्डर, ये रहा आइटम, यूआरएल आइटम डॉट टी एस फाइल, और यहाँ पे देख लो क्लास इसका जो एक्सटेंडेड इंटरफेस वाला बन गया है। अब इसके साथ ही हमें चाहिए होगा सर्विस फाइल, ठीक है? तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सर्विस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसका इंटरफेस बनाना है ना? तो इसमें सिंपली हमारे पास देखो क्या क्या आएगा। यहाँ पे अगर मैं करूँ तो हमारे पास देखो आईडी आएगी, चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हम टाइप चेक के लिए डालते हैं ताकि जो है आगे जो है इन फ्यूचर में मान लो अगर चेंज होता है ना, तो मतलब हमारा एंगुलर जो है उसको भी चेक कर पाए कि मतलब डेटा का जो टाइप है वो कुछ डिफरेंट तो नहीं आ रहा, ठीक है? तो उसको हम कर देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो हमारे पास है इसको हटा देते हैं, ठीक है? और इसका टाइप क्या होगा, तो आईडी का टाइप जो होगा वो हमारा होगा नंबर, ठीक है? उसी के साथ हमारा कॉमा नहीं रहेगा और इसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है? अब देखो आईडी जो होगा वो हमारा नंबर होगा, ओरिजिनल यूआरएल हमारा कुछ किस टाइप से आ रहा है, ये हमारा ओरिजिनल यूआरएल इस टाइप से आ रहा है, ठीक है? परफेक्ट। तो ठीक है, शॉर्ट कोड, ठीक है, स्ट्रिंग, शॉर्ट यूआरएल, स्ट्रिंग, क्लिक, नंबर हो जाएगा, क्रिएटेड एट स्ट्रिंग, ठीक है? ये हमारा हो गया, इसको सेव कर देते हैं। अब बढ़ते हैं सर्विस फाइल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मान लो एपीआई कॉल करेंगे तो उसके लिए हमें सर्विस फाइल चाहिए होगा ना। तो यहाँ पे आएंगे, फिर से टाइप करेंगे एनजी सर्विस जनरेट करने के लिए एनजी जनरेट एस फॉर सर्विस, और फिर हमारा पाथ, तो कोर फोल्डर के अंदर कर देते हैं कि सर्विस SERVICES सर्विसेज नाम का फोल्डर हो और उसके अंदर होगा हमारा सर्विस। तो इसको कर देता हूँ कि यूआरएल नाम से सर्विस बना दो। एंटर प्रेस किया तो ये देखो इसने क्रिएट कर दिया सर्विस फाइल के अंदर url.ts नाम से एक फाइल, ठीक है? यहाँ पे कोर फोल्डर, ये रहा सर्विस, और इसके अंदर url.ts, ये जो है इसकी टेस्टिंग की फाइल है तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारा सर्विस फाइल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एपीआई रिस्पॉन्स के लिए भी हम एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए जहाँ पे ये हमारा इंपोर्ट आ रहा है ना, उसी के ठीक नीचे जैसे मैं यहाँ पे इंटरप्रेस करता हूँ और यहाँ पे करेंगे INTERFACE इंटरफेस करके, है ना? एपीआई रिस्पॉन्स, है ना? और ऐसे,
ठीक है। एपीआई रेस्पॉन्स, इसका टाइप भी हम डाल देते हैं कि अभी भाई तुम टी टाइप का कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब देखो हमारा इसमें रेस्पॉन्स में क्या क्या आ रहा था, तो यहाँ पे देखोगे तो ये आ रहा था एक मैसेज और एक डेटा, ठीक है। तो डेटा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे MESSAGE मैसेज, जो कि हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का इसको, और डेटा जो है वो हमारा टी टाइप का होगा, यानी कि हम यहाँ पे टाइप अपना अभी डालने वाले हैं आगे आगे, जो कि हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमारा इंटरफेस बन गया, सेव करते हैं। अब इसके अंदर आते हैं, है ना, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अपने क्लास, जो हमारा ये क्लास है, ठीक है, इसके अंदर हम अपने एपीआई को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो हमें पहले चाहिए होगा एपीआई का यूआरएल, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे प्राइवेट रीड ओनली कर देते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम डाल देते हैं एपीआई यूआरएल, है ना, इक्वल टू, और एपीआई यूआरएल हमारा कौन सा है, तो हमारे पास मल्टीपल एपीआई होंगे, ठीक है। तो हम यहीं पे ये वाला एपीआई का पाथ नहीं डालेंगे, यहाँ पे देखो हमारा जो कॉमन है, यानी कि /API तक हम इतना वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको एज ए स्ट्रिंग डाल देंगे, एज ए स्ट्रिंग। ये देख लेना आप ध्यान से, हमने कितना डाला है, ठीक है, /API तक डाला है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही आप अगर देखोगे ना, जो भी हमारे पास एपीआई है ना, वो सारा जो है इसके बाद ही है, देख रहे हो, /API के बाद URL.2, ये डिलीट के लिए, गेट के लिए क्या है, तो /API /URLs, और पोस्ट के लिए क्या है, /API /sorted। तो इसलिए हम जितना कॉमन है उतना हम डालते हैं, उसके बाद का ये जो एंड पॉइंट है ना, वो हर एक एपीआई में हम ऐड करते जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एपीआई का यूआरएल, ठीक है, पाथ। यहाँ से हम जो अपनी एपीआई को कॉल, मतलब ये हमारे एपीआई कॉल का यूआरएल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमें जो है ना चाहिए होगा HTTP क्लाइंट एपीआई कॉल कराने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए कंस्ट्रक्टर सेव कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को उठाते हैं और इसके अंदर हम करेंगे प्राइवेट HTTP, सजेस्ट कर रहा है HTTP क्लाइंट, हमें इसको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे, तो ये देखो हमारा यहाँ पे HTTP क्लाइंट इंपोर्ट हो गया। इसके साथ ही हमें RxJS की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो जैसे ही हम अभी अपना क्रिएट करेंगे ना सर्विस, सॉरी एपीआई कॉल के लिए, तो उसके लिए हम करते हैं यहाँ पे SHORTENURL, सॉरी URL, और इसमें हमारा क्या आएगा, तो इसमें हमारा आएगा ओरिजिनल यूआरएल, है ना, जैसे सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जब ओरिजिनल यूआरएल आएगा, है ना, तो ये क्या होगा, एक ऑब्जर्वेबल, तो ओ बी, ये देखो सजेस्ट कर रहा है ऑब्जर्वेबल, ये तो ये देखो ये कहाँ से इंपोर्ट होगा, यहाँ पे देखोगे ना, तो ये कहाँ से होगा, RxJS से, है ना। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो ऑब्जर्वेबल हमारा इंपोर्ट हो गया RxJS से, है ना। अब इसका टाइप हम देंगे, तो टाइप क्या होगा, तो इसका जो टाइप होगा वो होगा API रेस्पॉन्स, है ना। अब API रेस्पॉन्स के अंदर भी जो है हमारे पास ये एक टाइप आएगा, वो क्या होगा, तो वो हमारा होगा ये वाला URL आइटम, जो कि हमने यहाँ पे इंटरफेस डिजाइन किया हुआ था। तो उसके अंदर हम करते हैं, तो कि इसके अंदर भी आएगा हमारा API, इसका क्या था, URL आइटम, सॉरी URL आइटम, ये देखो सजेस्ट कर रहा है URL आइटम कहाँ से, तो मॉडल्स /URL आइटम। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया और ये हमारा हो गया, और फिर हम इसको क्लोज कर दिया एरो को। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इसकी बॉडी, और बॉडी पे आ गए, तो ये हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, अभी फंक्शन वा डिक्लेयर बट नाइदर अनडिफाइंड और वॉइड, ठीक है। चलो अभी हमने इसमें कुछ भेजा ही नहीं, डाला ही नहीं, तो ये तो करना ही है। तो करेगा क्या कि ये रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न करेगा कि this.http, है ना। और ये हमारा क्रिएट करने का मेथड है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूआरएल सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, पोस्ट मेथड यूज करते हैं। देखो पोस्ट, हम करेंगे this.http.post, है ना। और पोस्ट के बाद हम क्या करेंगे कि ये क्या होगा, तो पोस्ट में हमारा क्या होगा, तो एपीआई रेस्पॉन्स आइटम होगा, ठीक है। इसी को कॉपी करके वहाँ डाल देते हैं, कॉपी पेस्ट, है ना। और इसके बाद हम देंगे भाई कि तुम अपना ले लो अपना यूआरएल। तो यूआरएल देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं $, और इसके बाद कर्ली ब्रेस कर देते हैं this.API यूआरएल। और उसके बाद हमारा क्या था यूआरएल में, सॉर्टेन वाले में, तो /sorten था ना, तो एपीआई यूआरएल हमारा हो गया, यानी कि यहाँ तक, और इसके बाद सॉर्टेन। तो फिर यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे /sorten, SHORTEN, सॉर्टेन, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या करेगा कि हमें
अब इसको चाहिए होगा कि ये लेगा, मान लो हमें पेलोड भी तो देना होगा ना, तो पेलोड हम क्या देंगे, तो पेलोड देने के लिए हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे पास कर देंगे। देखो अभी पेलोड किस फॉर्मेट में ले रहा है, तो इसका पेलोड मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे हम ऐसे पास कर रहे हैं ओरिजिनल यूआरएल, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे पेलोड और पेलोड पास कर देते हैं कि भाई तेरा जो पेलोड होगा वो एज ए ऑब्जेक्ट होगा और उसमें क्या होगा, तो ओरिजिनल यूआरएल जाएगा, है ना। और उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी ओरिजिनल यूआरएल जो कि यहाँ पे मिल रही है तेरे को। तो हमने इसको ओरिजिनल यूआरएल दे दिया, सेव हो गया। तो ये हो गया हमारा पहले एपीआई क्रिएट, जो कि सर्विस के कॉल के लिए होगा। तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब हमें इसको इम्प्लीमेंट करना होगा अपने एप्लीकेशन में। तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी इसमें एक और जो है लॉजिकल इशू है वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। पहले एपीआई कॉल करेंगे, है ना, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमें इशू क्या मिलता है, फिर मैं उसको अपडेट करूँगा app.config.ts में, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अपने पेज में कहाँ गया हमारा home.ts फाइल, यहाँ पे हमें वो एपीआई कॉल करानी होगी ना। तो यहाँ पे आएंगे और एपीआई कॉल कराना, तो ये देखो शॉर्टन के अंदर हम कॉल करा देते हैं। चलो इसको हटा, यहाँ पे इसको अभी छोड़ते हैं। एक और कंडीशन यहाँ पे डाल देते हैं कि इफ़ अगर यूआरएल वैलिड होगा, है ना, यूआरएल अगर वैलिड होगा तब क्या होगा, पहले वैलिड को छोड़ो, पहले इनवैलिड को देखते हैं। इनवैलिड होगा तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी यूआरएल डॉट दिस डॉट यूआरएल मार्क ऑल एज टच, तो उसको टच करा देंगे और यहीं से रिटर्न करा देंगे, ठीक है। हम यूजर को अलाउ क्यों करेंगे सबमिट करने के लिए, अगर मान लो यूआरएल इनवैलिड ही है तो ऐसा मना करने की, भाई तू आगे मत जा, यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। अब कॉन्स्ट करते हैं CONST और हमें चाहिए होगा ओरिजिनल यूआरएल पेलोड के लिए। और ओरिजिनल यूआरएल हमें कहाँ से मिल रहा था, तो यूआरएल फॉर्म डॉट उसमें ओरिजिनल यूआरएल करके था ना, तो वहाँ से मिल रहा था, ठीक है। तो वहाँ से हमें ये मिल गया और इसको हम एक काम करते हैं, डॉट इसको हम कर देते हैं, अगर होगा, है ना, तो इसको हम ट्रिम कर देंगे ताकि इसमें अगर मान लो स्पेस वगैरह आए हो तो वो भी हट जाए। और एल्स में लगा देते हैं कि ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पे एल्स नहीं, ऑफ, ठीक है। अब ठीक है, हो गया। और यहाँ पे अब एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे करते हैं कि जब इस पे क्लिक होगा तो क्या होगा, दिस डॉट सबमिटिंग जो है ट्रू हो जाएगा। और जब ट्रू हो जाएगा तो हमारा लोडर दिखने लगेगा। और जब लोडर दिखने लगेगा तो हम क्या करेंगे, हमें एक और वेरिएबल क्रिएट करना होगा। हमने कहाँ क्रिएट किया था, यहाँ पे किया था ना, तो एक और क्रिएट कर लेते हैं, है ना। कर देते हैं API मैसेज और ये किस टाइप का होगा, तो API मैसेज जो होगा वो होगा एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में अगर टाइप डाल देते हैं TYPE, है ना। और टाइप में क्या डाल देते हैं, तो टाइप यहाँ पे कर देते हैं सक्सेस, ठीक है, स्ट्रिंग, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो सक्सेस या फिर एरर, एरर की जगह पे हम कर देते हैं कि यहाँ पर डेंजर, जो कि हम यूज करने वाला DANGER, और टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप। एक और हमें चाहिए होगा, वो क्या चाहिए होगा, तो API मैसेज हमारा हो गया। अब एक और चाहिए होगा, वो आगे देखेंगे जब हम कॉपी वाली फंक्शनलिटी बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, है ना। और यहाँ पे कर देते हैं दिस डॉट API मैसेज नल हो जाए और उसके बाद से हमारा API कॉल करेंगे, तो दिस डॉट URL। अब देखो यहाँ पे इशू क्या है कि हमें जो अभी जो है ना, हमारा जो API है वो किस में है, तो url.ts में, इस सर्विस फाइल में, है ना। उसको हमें यहाँ पे लाना होता है। उसको यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं किसका, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इंजेक्टर का, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंजेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने फॉर्म बिल्डर इंजेक्ट किया था, तो इसी के ऊपर करता हूँ, प्राइवेट रीड ओनली URL सर्विस इंजेक्ट, ठीक है। तो इस URL सर्विस को हमें इंपोर्ट भी करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो क्विक फिक्स, और ये हमारा इंपोर्ट, तो हमारा इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं URL सर्विस, ठीक है, दिस डॉट URL सर्विस। और URL सर्विस के अंदर से API हमारी कौन सी है, तो ये वाली है। और ये क्या ले रहा है, तो ये ओरिजिनल URL लेगा, ठीक है। ये वाला हमारा ओरिजिनल URL ये लेगा पेलोड में। उसके बाद से हमारा ये आगे प्रोसीड करेगा। जब आगे प्रोसीड करेगा तब ये क्या करेगा, तो यहाँ पे हमारा ये, चलो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब या फिर छोड़ो पाइप का यूज करते हैं। जब इतना कर लिया तो वो भी कर लें। तो यहाँ पे कर देते हैं डॉट पाइप, और पाइप करेंगे
अब पाइप के बाद है ना, पाइप में हमारा अगर मान लो यहाँ पे हम करते हैं कि फाइनलाइज होगा तो सबमिटिंग अगर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब फिर कर देते हैं। फाइनलाइज भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं RxJS से, ठीक है, हो गया इंपोर्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारा ये सॉर्टेन URL API कॉल होगा, ओरिजिनल URL लेगा तो पाइप में आएगा और ये सब फाइनलाइज को कॉल करेगा और सबमिटिंग को फॉल्स कर देगा, यानी कि हमारा कॉल हो चुका है API, हमें रिस्पॉन्स मिल गया, तो ये फॉल्स करना ही करना है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, या फिर हम डायरेक्ट सब्सक्राइब करके वहाँ पे भी हम यहाँ से फॉल्स कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग तो यही यूज करते हैं, ये वाला तरीका, ठीक है। तो डॉट सब्सक्राइब वाला ही कर लेते हैं, सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया। और सब्सक्राइब के बाद हमारी, ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला। तो यहाँ पे अब क्या होगा, तो हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में आएगा तो हमारा रेस्पॉन्स आ गया यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, ये देखो, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब किया और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कॉल करेंगे और रिस्पॉन्स जो भी आएगा तो हम यहाँ पे उस रेस्पॉन्स को क्या कर रहे हैं, तो API मैसेज के अंदर जो भी टाइप, अगर टाइप डाल देते हैं सक्सेस और टेक्स्ट डॉट रेस्पॉन्स, है ना, मैसेज जो भी होगा जो हमें मिलेगा, जो कि रेस्पॉन्स से आएगा, मैसेज, मैसेज हमें क्या आ रहा है, तो मैसेज यहाँ पे देखोगे तो हमें ये मैसेज मिल रहा है, तो ये हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं टेक्स्ट में, ठीक है, API मैसेज में। और जो भी हमारा फॉर्म होगा, URL फॉर्म, उसको रीसेट करें, ठीक है, उसको हम रीसेट करें या ना करें, कर छोड़ो, नहीं करेंगे, रीसेट कर देंगे तो फिर यूजर को पता कैसे चलेगा कि उसने कौन सा लिंक क्रिएट सॉर्ट किया है, ठीक है। तो चलो उसको हटा देते हैं, रीसेट नहीं करेंगे। और एक चीज़ हम यहाँ पे और कर लेते हैं, अब मान लो हमने यहाँ पे ये वो मैसेज तो स्टोर कर लिया, हमें जो है उसका लिंक भी स्टोर करना होगा, जो भी हमें नया लिंक मिलेगा, तो उसके लिए हमें एक और वेरिएबल क्रिएट करना होगा, जिसका मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पे आते हैं, है ना, यहीं पे डालता हूँ, नाम दे देता हूँ CREATED क्रिएटेड URL, या फिर लिंक कर देते हैं लिंक। इसका टाइप जो होगा वो होगा हमारा किस टाइप का, तो वो होगा URL आइटम, जो कि हमने क्रिएट किया था URL आइटम, तो उसको हमें ये इंपोर्ट करना होगा URL आइटम, ये रहा। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इंपोर्ट हो जाएगा, है ना। और बाय डिफ़ॉल्ट या तो URL आइटम होगा या फिर नल होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट ये नल होगा। अब यहाँ पे आते हैं और इसको कर देते हैं दिस, ठीक है, ये सजेस्ट कर रहा है, परफेक्ट है। दिस डॉट क्रिएटेड लिंक टू रेस्पॉन्स डॉट डेटा, और रेस्पॉन्स में क्या आएगा, तो रेस्पॉन्स डॉट डेटा में हमारा ये पार्ट है, तो यानी कि हमारा इसमें ये पूरा आ गया। और जब ये आ गया हमारे पास, है ना, तो हमारा ये काम हो गया। और अगर एरर आता है तो एरर के केस में क्या होगा, दिस डॉट API के अंदर हम टाइप में डाल देंगे कि डेंजर, और डेंजर जब टाइप हो जाएगा तो क्या होगा, टेक्स्ट डॉट एरर, एरर मैसेज आ जाएगा, और या फिर हम ये एरर मैसेज यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। चलो अब API कॉल करा लेते हैं और आपको वो इशू भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे URL ऐड है, मैं कंसोल क्लियर करता हूँ, सॉर्ट पे क्लिक किया, है ना। तो यहाँ पे आते हैं नेटवर्क में, ये देखो हमारा API कॉल ही नहीं हुआ, हम यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक कर रहे हैं ना, फिर भी हमारा API कॉल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो नया वाला एंगुलर है ना, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि हमें जो है app.ts.config में जाके हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और क्या इंपोर्ट करना पड़ता है, तो जो भी हमारा ये होता है ना HTTP क्लाइंट, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो हम कर लेते हैं। उसके लिए हमें चलना होगा app.config.ts में, यहाँ पे आके, है ना, हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉमा है, इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे करते हैं प्रोवाइड, PROVIDE, ठीक है, HTTP क्लाइंट, ये देख रहा है ना, इसको हमें इंपोर्ट करना होगा। क्लिक किया तो इंपोर्ट हो गया। ये हमारा एक फंक्शन होता है कॉमा। अब हम सेव करें एप्लीकेशन को, अपने रीस्टार्ट करें। अच्छा, हमने एप्लीकेशन को स्टार्ट भी नहीं किया था यार, NPM स्टार्ट कर देते हैं। सॉरी, मैं आपको API कॉल नहीं दिखा पाया, ठीक है, ये कॉल ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क में, सॉरी, हमने एप्लीकेशन स्टार्ट ही नहीं किया था, नहीं तो वो हमारा एरर थ्रो करता। चलो कोई ना, सब कुछ सक्सेसफुली दिखा देता हूँ। ये रहा। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं, शॉर्टन पे क्लिक करते हैं, ये देखो लोडर आया, है ना। अब लोडर क्या बोल रहा है, ये देखो कोर्स का एरर बोल रहा है, तो हमें कोर्स का एरर आ रहा है। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो, हमें यहाँ से पेलोड तो हमारा सक्सेसफुली जा रहा है, ठीक है, ओरिजिनल वाला हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं, लेकिन हमें कोर्स का ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम सर्वर पे चेक करेंगे, ये जो है हमारा कोर्स, ठीक है, या ये देखो हमने क्या किया है कि एक्स्ट्रा हमने स्लैश डाल रखा है, तो इसको हटा देता हूँ। सेव करें,
और अब अगर यहाँ पे क्लिक करूँ ना, चलो इसको भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारा कोर्स का एरर नहीं आ रहा है, ये हमें बोल रहा है 400 का एरर थ्रो कर रहा है। चलो चेक करते हैं, पेलोड रेस्पॉन्स। तो ये देखो हमारा 400 का एरर इसलिए थ्रो कर रहा है क्योंकि ये यूआरएल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब ये जो है ना पहले ही क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इस यूआरएल को सॉर्ट करता हूँ यहाँ से, तो ये देखो हमारा सक्सेसफुली सॉर्ट हो गया, ठीक है। तो इसको भी अभी हम यूआई पे हमें दिखाना होगा, ठीक है। अगर मान लो पहले क्रिएट हो चुका है तो हम उसको यूआई पे भी दिखाएंगे। तो ये हमारा सक्सेसफुली चल गया। अब चलो हम इसको यूआई पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यूआई पे इम्प्लीमेंट करने के लिए आ जाते हैं अपने कोड में, और कोड में आने के बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा ये मैसेज जो था, है ना, यहाँ पे हमारा ये सर्वर डॉट जेएस है, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये देखो हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमारा रेस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डिबगर लगा के भी देख लेते हैं कि हमारा जो 400 आ रहा है वो किस केस में आ रहा है, ठीक है, हमारा किस फ्लो में आ रहा है, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि आते हैं यहाँ पे, डिबगर लगाना भी सिखा देता हूँ। सोर्स में चलेंगे, सोर्स में जाने के बाद एक कंसोल में भी एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है, कि ये बाइट रिक्वेस्ट 404, ठीक है, ये सारा मैं हटा देता हूँ। सोर्स में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल पी करेंगे और अपने फाइल का नाम, तो हमारा ये कौन सा फाइल है, तो ये हमारा home.ts, ये देखो ये वाली फाइल है ना हमारी, इस पर क्लिक करेंगे और आएंगे यहाँ पे। तो ये देखो हमारा ये है एपीआई कॉल, ये रहा हमारा रेस्पॉन्स, ठीक है, और ये हमारा एरर वाला है। तो इस पे दोनों पे मैंने क्लिक कर दिया, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं फिर से इस पर क्लिक करूँ ना, तो ये हमारा यूआरएल अब हमने एक बार सॉर्ट कर लिया, तो ये हमें एरर देगा। तो ये देखो यहाँ पे आया। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाएंगे। इस पर क्लिक किया तो ये देखो डायरेक्ट हमारे एरर वाले फ्लो में आ रहा है ना। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा ये 400 एरर थ्रो कर रहा है। तो इसको भी अभी हम चेंज कर देते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, ये रहा हमारा सर्वर, उसको हम एपीआई को चेक करते हैं। तो वो हमारा आई थिंक था सॉर्ट इन करके, तो वो हमारा किस में होगा, वो हमारा था राउट्स के अंदर, राउट्स यूआरएल राउट्स डॉट जेएस, तो इसमें आते हैं और ये हमारा सॉर्ट इन करके है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूआरएल रिक्वायर्ड, ठीक है, ये हमारा एरर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और यूआरएल ऑलरेडी एग्जिस्ट वाले में हम क्या कर रहे हैं, 400 करके भेज रहे हैं। तो इसको हम 4 सक्सेस रिस्पॉन्स कर देते हैं। इसको मैं अब कम प्ले कर देता हूँ, ठीक है, कंसोल क्लियर कर देते हैं, ये नेटवर्क भी क्लियर करके फिर से टेस्ट करते हैं। अब देखो हमारा ये सक्सेस, ठीक है। कंसोल में भी क्या एरर कर रहा है, फिर कोड सेटअप ब्लॉक, ठीक है, ये चलो इससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारा ये सक्सेसफुल रन हो रहा है। और सोर्स में अगर आके हम यहाँ पे फिर से अगर इसको क्लिक करें ना, ठीक है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो इसके अंदर है। आगे बढ़ाते हैं इसको, सॉरी हमने पूरा आगे बढ़ा दिया, इसको प्ले करो। ये देखो हमारा इसके रेस्पॉन्स सक्सेस वाले के अंदर आ रहा है, ठीक है। और ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे देख लो रेस्पॉन्स में क्या आया हमें। यहाँ पे अगर मैं ओवर करूँ माउस को इस पे, ये देखो हमें मिल रहा है डाटा, ठीक है। तो रेस्पॉन्स डॉट डेटा हमारे डेटा वाले वेरिएबल में वो चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और जो मैसेज है वो हमारा मैसेज में स्टोर हो जाएगा। तो यानी कि हमारा सक्सेसफुली ये सब कुछ सेटअप हो गया, और एरर आएगा तो हमारा वो इसमें चला जाएगा। इसको हटा देते हैं। ऐसे हम डिबगर यूज कर सकते हैं ब्राउजर में अगर हमें कुछ भी टेस्ट करना हो तो, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है ना कि हमारा लोडर चलते रह रहा है सक्सेस के बाद भी, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आते हैं। अब देखो ये हमारा कहाँ गया है, ऐप डॉट टी होम डॉट टी एस में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा सक्सेस रिस्पॉन्स आया चाहे एरर आया, तो यहाँ पे सबमिटिंग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉल्स कर रहे हैं, कहाँ गया, इट्स सबमिटिंग, ये रहा ट्रू कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको फॉल्स कर देंगे। तो ये देखो फॉल्स कर दिया, और यहाँ पे भी हम अपने एरर के बाद इसको फॉल्स कर देते हैं। अब सेव करता हूँ। अब देखो ये हमारा रीलोड हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, पहले हमें ये लिंक डालना होगा, इसको कॉपी, तो जब तक ये कन्वर्ट हो जाएगा तब तक लोडर चलेगा, है ना। और उसके बाद फिर से ये हमारा गायब हो जाएगा। अब देखो ये हमारा हो रहा है कन्वर्ट, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा क्यों नहीं चल रहा। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखो, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, नेटवर्क में दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो हमारा सक्सेस हो रहा है, और ये भी हमारा बटन लोडर आके फिर चला जा रहा है, यानी कि हमेशा हमारा लोडर नहीं दिख रहा, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और इसको हम अपने यूआई पे बाइंड करते हैं। बाइंड कैसे करेंगे, तो चलते हैं अपने यूआई पे, यहाँ पे हम आ जाएंगे एचटीएमएल में, एचटीएमएल में बाइंड करेंगे, ठीक है। तो एचटीएमएल में बाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी हमारा जो मैसेज आ रहा है उसको दिखाएंगे, और उसको कहाँ दिखाएंगे, तो अब एक काम करते हैं, ये जो हमारा फॉर्म टैग ओवर हो रहा है ना,
यहीं पे डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ div और div क्लोज, और इसके अंदर हम अपना वो मैसेज दिखाएंगे। ठीक है, तो मैसेज यहाँ पे कर देता हूँ API मैसेज डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अगर होगा टेक्स्ट उसका यहाँ दिखा देंगे। इसमें कुछ वैलिडेशन ऐड कर लेते हैं कलरिंग के लिए, तो कर देते हैं कि इफ़, यहाँ पे डाल देते हैं पहले एड्रेट ng इफ़, अगर क्या होता है इक्वल टू, अगर यहाँ पे API मैसेज होता है, API सॉरी MESSAGE अगर होता है तभी हमारा ये दिखेगा, है ना। और इसमें हम कर देते हैं कि क्लास, क्या कर देते हैं, अलर्ट बूटस्ट्रैप की क्लासेस, PY कर देते हैं 2, PX कर देते हैं 3, मार्जिन टॉप कर देते हैं 3, एंड MB वो कर देते हैं 0। और इसमें अब हम लगाएंगे NG क्लास, इसको हटाओ और इस पे आते हैं और यहाँ पे करेंगे NG क्लास। ठीक है, NG क्लास, क्लास का यूज करेंगे और इसमें इक्वल टू देके अब हम डालेंगे अपनी कंडीशन कि हमें कब कौन सी दिखानी है। द अलर्ट ALERT अलर्ट को हम ऐसे बाइंड करेंगे, इसको हमें डालना होगा सिंगल कोट में, सॉरी सिंगल कोट इसके अंदर, है ना। और इसमें हम प्लस कर देंगे API मैसेज डॉट टाइप। ठीक है, सेव किया, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब देखो URL ऑलरेडी एग्जिस्ट आ गया। अगर हम नया URL यहाँ पे डालें, जैसे कि एक काम करता हूँ, ड्राइव वाला URL है, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, सिस्टम रीलोड कर दिया, यहाँ पे आते हैं, अब इसको पेस्ट करता हूँ, सॉर्टेड में क्लिक करूँगा, URL सॉर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये हमारा सॉर्ट हो गया, तो ये हमारा चल गया। और अगर ऑलरेडी अगर फिर से क्लिक करूँ तो ये बोल रहा है URL ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये परफेक्ट हो गया। एक काम करते हैं, जब तक सॉर्ट होगा तब तक बटन भी डिसेबल ही कर देते हैं। तो इसके लिए बटन डिसेबल करने के लिए हम यहाँ आएंगे और टाइप करेंगे, यूज करेंगे डिसेबल एट्रीब्यूट का और इच सबमिटिंग कर देंगे। जब ये ट्रू होगा तो हमारा ये डिसेबल हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब हमें बस यहाँ पे डेटा दिखाना है। तो डेटा दिखाने के लिए हमारे पास UI पे हमने ऑलरेडी काम किया हुआ था, कहाँ गया, ये वाला है ना, जो कि हमने पेस्ट किया था, तो इसी में हम दिखाएंगे डेटा। तो डेटा दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, क्रिएटेड लिंक हमने वेरिएबल क्रिएट किया था जिसमें कि हम ये स्टोर कर रहे हैं। परफेक्ट, तो आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे करता हूँ स्टार NG इफ़, और इसमें कर देंगे कि अगर क्रिएटेड लिंक होता है ना, तब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसमें कोई कुछ हमें चेंज नहीं करना, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये हमारा एंकर टैग है, इसके अंदर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और HTML में हम डाल देंगे उसको, लिंक को। किसको डालेंगे, तो लिंक को डाल देते हैं। तो लिंक कर देते हैं क्रिएटेड लिंक डॉट सॉर्ट URL। ठीक है, जो कि सॉर्ट होकर URL आएगा, जैसे कि यहाँ पे देखोगे सॉर्टेड URL ये वाला, है ना, क्रिएटेड लिंक डॉट सॉर्टेड URL, और यहाँ पे हम सॉर्टेड URL को दिखा देंगे, यानी कि वो URL दिखेगा भी और उस पर पेस्ट भी हो जाएगा। मतलब वो उस पर क्लिक पे, वो HTML पे डाल रहे हैं तो वो ओपन भी हो जाएगा और यहाँ पे हमारा दिख जाएगा। ये हो गया, इसको सेव करते हैं, सॉरी Ctrl Y, हाँ, इसको सेव करते हैं, UI पे आते हैं, यहाँ पे सॉर्टेड करते हैं। तो ये देखो हमारा URL दिख रहा है। अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये देखो न्यू पेज में ओपन होकर हमारा ड्राइव ओपन कर रहा है। इतना हो गया। अब आप देखोगे UI पे तो हमारे पास यहाँ पे कॉपी लिंक करके भी एक है, कॉपी लिंक करके, तो इसका भी काम तमाम कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये हमारा कॉपी लिंक है ना, तो कॉपी लिंक के लिए हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलो पहले क्रिएट कर ही लेते हैं फंक्शन। यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, क्लिक पे CLIC क्लिक पे कॉपी लिंक नाम का फंक्शन होगा, और ये क्या करेगा, क्रिएटेड URL को इसमें हम पास कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओपन वाले पे इस लिंक को हम, इसी लिंक को यहाँ पे भी पास कर देते हैं ताकि वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे सिंपली HTML डालेगा ताकि वो ओपन बटन पे क्लिक पे वो ओपन हो जाए। अब आते हैं और इस कॉपी लिंक वाले फंक्शन को क्रिएट
कर देते हैं यहाँ पे, एंटर प्रेस किया है ना, और इसको हम यहाँ पे अब क्रिएट कर देते हैं। तो सिंपली एक एसिंक फंक्शन, इसको एसिंक फंक्शन कर देते हैं, एसिंक। यहाँ पे हमारा वो शॉर्ट यूआरएल आ जाएगा, ठीक है, शॉर्ट यूआरएल आएगा। ये सजेस्ट सही कर रहा है, सही कर रहा है, ठीक है। ये समझा देता हूँ, ट्राई कैच ब्लॉक का सिंपली हमने यूज किया। यहाँ पे जो भी शॉर्ट यूआरएल है वो एज स्ट्रिंग आएगा ही आएगा, और यहाँ पे नेविगेटर का हम यूज करके क्लिपबोर्ड में राइट टेक्स्ट कर देंगे, यानी कि जो हमारा क्लिपबोर्ड में उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे शॉर्ट यूआरएल को, और हम यहाँ से मैसेज भी दिखा देंगे कि भाई साहब तुम्हारा ये यूआरएल कॉपी हो गया, और अगर तो हम बोल देंगे कि भाई साहब तुम्हारा कॉपी फेल हो गया। सिंपल। सेव करते हैं, होम वाले को हमने यहाँ पे सेव नहीं किया था, सेव कर दिया, सेव हुआ, हाँ हो गया। यहाँ पे आते हैं, अब चलो कोई यूआरएल जनरेट करते हैं, जैसे कि इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये हमने पेस्ट किया, शॉर्टन, तो ये देखो ऑलरेडी शॉर्टन, कॉपी लिंक क्लिक किया, लिंक ऑलरेडी कॉपीड। अब एक बार उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो देखो हमारा वो आ गया, ठीक है, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। यही है ना लोकल होस्ट करके, अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके ओपन करूँ, एंटर, तो ये देखो हमारा इस पर रिडायरेक्ट हो रहा है। तो आपने ये देखा कि हमने जो डैशबोर्ड पूरा कंप्लीट कर लिया। इसको मैं एक काम करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, कॉपी बटन, कॉपी लिंक जो है हमारा और सही नहीं दिख रहा। चलो इसमें भी बॉर्डर डाल देते हैं। कॉपी लिंक हमारा कहाँ गया, ये रहा, है ना, बटन आउटलाइन ब्रांड, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, या फिर चलो इसी को इसमें अपडेट कर देते हैं, क्या बेकार में नहीं सी एसेट डालना, ठीक है। सेव कर दिया, हमारा ये भी परफेक्ट हो गया, हो गया सब कुछ एकदम परफेक्ट। तो इस पार्ट में हमने अपने होम पेज को कंप्लीट डेवलप कर लिया, ठीक है। यहाँ से यूआरएल जनरेट करना, मैसेज दिखाना, यहाँ पे लिस्ट करना, कॉपी यूआरएल, ओपन लिंक, सब कुछ हमने कर लिया। साथ में एपीआई के साइड से हमें एक चेक कोर्स का इशू भी मिला था, उसको भी हमने फिक्स किया। अब अगले पार्ट में हम काम करेंगे अपने डैशबोर्ड पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।